मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर साल सैकड़ों गायों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो जाती है। 11 फरवरी को ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले के लहरावन गांव में हूं और इस वक्त अभी जिस रेलवे ट्रैक पर मैं बैठा हुआ हूं यह मुरादाबाद अलीगढ़ रेलवे ट्रैक है। यहां पर 11 तारीख को देहरादून एक्सप्रेस की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन गायों की मौत हो गई थी और कई गायें घायल हो गई थी। यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय मीडिया में जो खबरें छपी हैं और लोगों के बयानों में काफी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। बताइए, आपको खबर कब लगी कि इस तरह की घटना है? सुबह के टाइम में मालूम पड़ी कि ट्रेन पे गाय कटी हुई है। उसके बाद वहाँ पे प्रशासन पहुँचा। प्रशासन ने वहाँ पे जाकर मैं भी पहुँचा तो प्रशासन ने दफनाई। कोतवाल भी सब आए बैरी थाने से। कितनी गाय दफनाई आपने? वहाँ पे जो 2 घायल थी तो इन्हें यहाँ पे खरीदी गई और वहाँ पे 8 गाय दफनाई गई। 8 गाय दफनाई। जो उस दिन दुर्घटना जो हुई थी रेलवे से, उसमें 8 पशु दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें 2 के चोट लगी थी और 6 पशु मृत्यु हो गई थी। हम आए थे ऐसी लगभग 8:30 पौने 9 बजे करीब। तो यहाँ पर जो है 11 गाय जो थी वो मरी हुई पड़ी थी और 3 जो थी घायल थी। कम से कम 1 महीना में 20 से 30 गायें यहाँ पे रेलवे से कट चुकी हैं। उसका कोई प्रबंध नहीं है, ना शासन के पास, ना प्रशासन के पास, ना लोकल किसी के पास। जो मृत गाय थी उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन, जिसमें से एसडीएम भी मौजूद थे, एसएचओ भी मौजूद थे, उन गायों को दफना दिया गया और जो घायल गाय थी उनको इलाज के लिए गांव के गौशाला में रख दिया गया है, लेकिन वहां भी उनको समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक सांड हमारा जिसकी टांग में फ्रैक्चर है, एक इंजर्ड है, एक्सटर्नल मतलब अंदरूनी चोट है उसके। इसी तरह की जांच हुई कि किस तरह की चोटें हैं, कहाँ कहाँ? तो सर हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि एक्सरे हो जाए या यहाँ कोई सुविधा नहीं है और अंदाजे से डायग्नोसिस जो हमारे वेटरनरी ऑफिसर करते हैं उसी आधार पर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको। और इसके जो टांग का फ्रैक्चर है इसका क्या इलाज हो सकता है संभावित? टांग का फ्रैक्चर कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही जुड़ जाए, ये ठीक हो जाए, नहीं फिर हम हमारे सीबीओ साहब ने बात की है एक सर्जन से, उसको जहाँ से ये फ्रैक्चर है वहाँ से निकाल देंगे टांग को। इसको टांग निकालना पड़ेगा? हाँ, हो सकता है ऐसा। क्या यहाँ पर टांग निकालने की सुविधा है या कहीं ले जाना? सर यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे ज़िले में इस तरीके की, हमें बरेली IVR ही ले जाना। मेरे दाहिने तरफ ये जो खेत आप लोग देख रहे हैं, ये खेत बिसारू और दूधापुर के गांव के हैं और रेलवे ट्रैक के उस पार यानी कि मेरे बाएं तरफ जो खेत हैं ये लहरावन गांव के खेत हैं। होता यह है कि बिसारू और दूधापुर गांव के किसान जब गायों को अपने खेतों से खदेड़ते हैं तो वह इस ट्रैक को पार करके लहरावन गांव की तरफ चली जाती हैं और लहरावन गांव के किसान जब उधर से खदेड़ती हैं तो फिर वो ट्रैक पार करके इस तरफ चली आती हैं। 11 तारीख के घटना के वक्त भी यही हुआ। जब बिसारू और दूधापुर के किसानों ने गायों को खदेड़ा तो वो लहरावन की तरफ चली गई और लहरावन की तरफ से किसानों ने खदेड़ा तो वो रेलवे लाइन जब क्रॉस कर रही थी ठीक उसी वक्त देहरादून एक्सप्रेस आई और उसकी चपेट में दर्जनों गायें आईं। गायों से करीब किसान का 90% नुकसान है। एक तो वो पूरे दिन रखाता है, उसके बाद में मेंटेनेंस वगैरह है और एक दिन अगर नहीं रखा है तो पूरा खा जाते हैं। और एक गांव में, हमारे गांव में कम से कम 100 से गायों से ज़्यादा है। अगर एक बार घुस गई तो 10 बीघा का 1 घंटे में साफ कर देती हैं खाना। आप लोग KCC वगैरह भी निकाल? KCC है हमारे नाम से निकली हुई है, जिला सहकारी से भी है, PNB बैंक से भी है। बताओ कैसे लोन अदा करेंगे फिर? जब ये फसल हमारी खा जाएंगी गाय, जंगली जानवर, तो कैसे हमारा वो जो है पालन पोषण होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, शादियाँ कैसे करेंगे और जो लोन लिया वो कैसे निपटेगा फिर हमारा? अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे किस तरह से, देखिए ये तारबंदी भी है, रस्सी भी लगी हुई है और ये तार भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इस खेत को गाय खा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रखवाली करने वाला नहीं है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि अभी गेहूँ थोड़ा बड़ा हो रहा है और अभी बड़ा होगा तो अभी उसमें बाल फूटेंगे। बाल फूटने का मतलब फिर उसमें दाने लगते हैं, लेकिन इस वक्त जब उसको गाय खा लेगी या कोई भी जानवर खा लेगा तो फिर उसमें बाल ही नहीं फूटेगी, जिसकी वजह से वो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। छोटी बाल आवेगी, आवेगा तो सही, अब वो बात तो नहीं आ गई सर जो है।
अब देखो जहाँ नहीं खाया है तुमने देख रहा है, ये नहीं खाया है, यहाँ और तरह का होगा, और जहाँ ये खा लिया है यहाँ और तरह का होगा। बहुत नुकसान हो रहा है इतनी साहब। लागत लगती उस हिसाब से कुछ आमदनी वगैरह हो पा रही है कि नहीं? आमदनी क्या हो रही है साहब, कुछ आमदनी नहीं है, वही कर रहे हैं 1.5 कुंटल बीघा के गेहूँ, क्या कुछ आमदनी नहीं है। और जब गाय ये सब नहीं चरती थी तब कितना निकल जाता था? 3 कुंटल बीघा के भी कट जाते, 2.5 कुंटल के भी कट जाते, 4 तक कट जाए करते, मतलब आधे का अंतर आ गया। आधे का अंतर आ गया। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही यूपी में अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद यूपी में लोगों ने गायों को कसाईयों को बेचने के बजाय खुला छोड़ना शुरू कर दिया। समस्या की शुरुआत यहीं से हुई। देखते देखते साल 2022 आते आते यह समस्या इतनी विकराल हो गई कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में आवारा पशुओं की समस्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों से वादा किया कि 10 मार्च के बाद वह आवारा पशुओं की समस्या से उन्हें निजात दिलाएंगे। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं, और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों। लेकिन इस ऐलान के करीब 1 साल बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। एक तरफ किसानों की फसल बर्बाद हो रही है तो दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं में गायों की मौत हो रही है। इस तरह की घटनाओं में गायों की मौतों के 2 कारण हैं। पहला, गायों से किसानों का तंग आ जाना। दूसरा, सरकारी गौशालाओं का सही तरीके से काम न करना। हमने पास के 2 गौशालाओं का दौरा किया, जिनमें से एक गौशाला पर ताला लगा था तो दूसरी गौशाला में क्षमता से अधिक गायें थी। गौशाला के अंदर गायों की हालत बेहद खराब थी। कुछ गायें गंभीर रूप से बीमार थीं, यहाँ तक कि वह अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। खाने के नाद भी बिल्कुल सूखे पड़े थे। पहले बताइए कितनी गाय है यहाँ पे है 290। 290 गाय है। हाँ। तो क्या इन गायों को जितनी संख्या है उस हिसाब से चारा वगैरह मिल पाता है? नहीं मिल पाता। कितना मिलता है एक गाय के हिसाब से? एक गाय के हिसाब से 30 रुपये। तो 290 गायों के हिसाब से 30 रुपये मिलता है आपको? हाँ, पर गाय का, एक का। हाँ। तो उससे हो जा रहा है काम? नहीं हो पा रहा। कितना हो तब गाय सही तरीके से? कम 60 रुपये कम से कम होता। वजन करके डालते हैं पर डे? वजन के साथ जितना पैसा आ रहा है उस हिसाब से? हाँ, जैसा 7 कुंटल भूस बना, 8 बना या 6 बना या 9 बना, उस हिसाब से पड़ता है। कोई विशेष मांग नहीं है, बस यही मांग है कि गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए और गौशालाएं जो छोटी हैं उनको बड़ा किया जाए, जिससे अधिक से अधिक गौवंश जो है उसमें सुरक्षित रखा जा सके। 11 फरवरी की घटना के संबंध में हमने कोतवाली बहजोई के एसएचओ से बात की। नहीं, FIR किस बात की होगी भाई? गाय तो जानवर तो अपना कहीं भी चल देता है। अब जानवर को ये थोड़ी पता है कि ट्रैक पे जाना है। वो गौ रक्षा वाले आरोप लगा रहे थे कि बांध दिया गया था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कहीं कोई भी नहीं था। सबसे पहले पहुंचने वाला मैं व्यक्ति था, और सब झूठ बोल रहे हैं कि किसी ने नहीं बांधा ना कुछ किया। गलत कह रहे हैं। एक बात बताओ, जब पशु जानवर ज्यादा होगा, जंगली जानवर है भाई, गाय घूमती रहती है, इस समय हिम्मत तो किसी की है नहीं कि जो गाय को छू ले। तो गाय जो अपना ट्रैक पे चली गई, उधर ट्रैक क्या मतलब खेत है दोनों तरफ, तो वो पार करते में उनके वो हो गई। वो 20वीं पशु गणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 11,80,000 आवारा पशु हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और अधिकारियों के लचर रवैये के कारण गाय और किसान दोनों संकट में हैं। जहां एक तरफ किसान अपनी आजीविका के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गाय का जीवित रहना भर ही संघर्ष बन गया है। ऊपर से इस तरह की घटना है जिसमें गायों की मौत हो जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, यूपी। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।